सीएम अरविंद केजरीवाल की जींद के हुडा ग्राउंड में किसान महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के साथ हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही दिल्ली में एलजी पावर बढ़ाए जाने को लेकर अपना दर्द भी बयां किया। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानूनों को लेकर महीनों से डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही देश भर में अलग अलग जगह पंचायतें कर रही हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जींद पहुंचे और किसानों की महापंचायतों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आंदोलन में 300 किसानों की शहादत को याद किया। लेकिन पूरे देश की तरफ से उन 300 लोगों की शहादत को नमन करता हूं, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। अब अंत तक लड़ना है, लड़ोगे? अंत तक लड़ना है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। महापंचायत में केजरीवाल ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में आने वाले किसानों को 9 स्टेडियमों में जेलों में बदलने की सिफारिश रची, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया। केंद्र सरकार ने षड्यंत्र बनाया, चलो इन किसानों को आने दो दिल्ली। जब ये दिल्ली पहुंचेंगे तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा इनको जेल बना दिए हैं। कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। तो केंद्र सरकार ने फाइल भेजी मेरे पास और भाई साहब फोन पे फोन आने लगे। इतना प्रेशर डाला इन्होंने, केंद्र वालों ने इतना प्रेशर डाला कि ये जेल बना दो, जेल बनाना बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। धमकी भी दी उन्होंने मेरे को, तुम्हारी पावर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर भाई साहब मैं नहीं माना, मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी। इतना ही नहीं, केजरीवाल यही नहीं रुके, बल्कि किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हुए उन्होंने हरियाणा सरकार को भी नहीं छोड़ा और पुरानी बातें याद दिलाते हुए किसानों का हौसला बढ़ाया। मेरे को याद है जब किसानों ने, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा था, दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, तो हरियाणा सरकार ने जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े, जगह जगह बैरियर लगा दिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा। लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखो, सरकारों के बुलडोजर पार करते हुए, आंसू गैस के गोले पार करते हुए, इनके लाठीचार्ज पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दर्द निकलकर भी सामने आ गया और GNCTD कानून का जिक्र करते हुए कहा कि हमने किसानों का साथ दिया, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार से ज्यादा शक्तियां दी गई। और अब वो संसद के अंदर एक बिल लेके आए हैं केजरीवाल को सजा देने के लिए। बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है हमने। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं। वो एक कानून लेके आए, कानून पास कर दिया संसद ने कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। संसद के अंदर जब ये बिल पे चर्चा हो रही थी
सुशील गुप्ता जी वहीं बैठे थे संसद में, बीजेपी के एक एक सांसद ने खड़े होकर बोला केजरीवाल ने किसानों का समर्थन किया था, इसलिए केजरीवाल को सजा दे रहे हैं हम लोग। आखिर में जाते जाते केजरीवाल केंद्र पर तंज कस गए और देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए कह डाला कि वो किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। दरअसल पिछले करीब 4 महीने से किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई। साथ ही सरकार कहती है कि इन कृषि कानूनों से निवेश के रास्ते खुलेंगे और किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसानों में जोश भरने के लिए केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि किसानों की समस्या का समाधान होता है या वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।